अरे भाई अंधी क्या माल है यार, सुंदर तो एक नंबर है, बस ये कमी है कि अंधी है ये बेचारी। अरे भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ आप इससे शादी कर लो ना। अरे रामू काका से मेरी सेटिंग करा दो ना, बस एक रात की दुल्हन बन जाए ये मेरी, बस आपको मुंह मांगा पैसे दे दूंगा। ठीक है मालिक, मैं बात करके देखता हूँ। वैभव गांव के सरपंच का बेटा था, वह बेहद ही बिगड़ा हुआ था। रामू जाता है शिल्पा के घर उसके लिए बात करने। बहन जी शिल्पा तो मेरी बेटी जैसी है, पर वैभव की उसमें गंदी निगाह पड़ गई है, मैंने सोचा आपको बता दूं। हे भगवान, एक तो मैं काम वाली हूँ, ऊपर से गरीब। मेरी बेटी को भगवान ने सुंदरता तो दी पर आंखें नहीं दी, कैसे बचाऊं मैं उस दरिंदे वैभव से अपनी बेटी को। रामू वहाँ से चला जाता है। शिल्पा की माँ शिल्पा को गले लगा के रोने लगती है। बेटा मैं दिन भर काम पे जाती हूँ तो अपना ध्यान सही से रखा करना। अरे माँ सुनो ना, मुझे अब गाना सिखा दो। वो जो दीदी है ना पायल दीदी, वो गाना बहुत अच्छा सिखाती है, उनके स्कूल में मेरा एडमिशन करा दो माँ, मेरा बहुत मन है। चल बेटा मैं पायल से बात करती हूँ तेरे लिए। उसके बाद शिल्पा और शिल्पा की माँ पायल के स्कूल पहुंच जाती हैं। अरे सीमा, आज कैसे आना हुआ? बड़े टाइम बाद आए हो तुम मेरी एकेडमी में। अरे बहन जी वो क्या है ना पायल दीदी, बात यह है कि ये आपसे गाना सीखना चाहती है, तो आप इसको अच्छा सा गाना सिखा दो। इसकी आवाज बहुत अच्छी, बस भगवान ने इसे आंखें ही नहीं दी। देख सीमा तू देख, पैसे तो नहीं दे पाएगी, मैं तेरी बेटी से छोटे मोटे अपने घर के काम ले लिया करूंगी और मैं इसे सिखा भी दूंगी गाना। ठीक है पायल दीदी, आप ऐसा ही कर लेना। उसके बाद पायल शिल्पा को गाना सिखाने लगती है और उससे सुबह घर के काम लेती है। थोड़ी देर बाद स्कूल लाके उसको गाना सिखाने लगती है। वहीं कुछ दिन बाद उनके गांव में एक प्रतियोगिता होती है, उसमें शिल्पा भी भाग लेती है। अरे सरपंच जी, अपने गांव की सीमा की बेटी है, बहुत सुरीली आवाज है, इसे भी तो मौका दे के दीजिए आप। उसके बाद सभी कंटेस्टेंट अपनी अपनी बारी पूरी करते हैं। वहीं पे शिल्पा की बारी थी। शिल्पा की आवाज सुन के आसपास के सारे कंटेस्टेंट और लोग शोर मचाने लगते हैं। अरे सरपंच जी क्या हुआ, आपने मुझे यहाँ कैसे बुलाया, कोई जरूरी बात थी क्या? वैसे तो आज प्रतियोगिता में बहुत ज्यादा मजा आ गया। देख पायल, मेरे को शिल्पा भाग गई है, मैं चाहता हूँ शिल्पा मेरी वैभव से शादी कर ले, वैभव बहुत अच्छा है, ध्यान रखेगा अच्छे से। ये क्या कह रहे हैं आप सरपंच जी? वैभव से शादी करने से अच्छा मैं शिल्पा को मार डालूं। शिल्पा बहुत सीधी लड़की, आपका यश बेटा है। अगर तू जिंदा रहना चाहती है ना तो शिल्पा की शादी मेरे वैभव से करा ले। ये देख तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये दे आई है उसकी माँ को। पायल अपनी जान के खातिर शिल्पा के घर चली जाती है। अरे मुबारक हो सीमा, तेरी बेटी के लिए सरपंच के बेटे वैभव का रिश्ता आया है। क्या वैभव का रिश्ता? अपनी बेटी का रिश्ता उससे करने से अच्छा है मैं अपनी बेटी का गला दबा के मार दूं। वो एक नंबर का अय्याश है, तुम जानती हो ना। अरे सीमा तू तो पागल की पागल ही रहेगी। अरे सोच, अगर तेरी बेटी सरपंच की घर की बहू बन जाए तो तेरे को भी तो ऐसी ठाट मिलेगी। ये तेरे को काम वाम करने की क्या जरूरत फिर? बात तो आप ठीक ही कह रहे हो। चलो ठीक है, मेरी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझो, आप उनको हाँ कह दो मेरी तरफ से भी। ये ले, सरपंच जी ने पूरे 1 लाख रुपए दिए शादी के खर्चे के लिए, जो भी खर्चा आएगा इसमें से निकाल लियो तू। कुछ दिन बाद शिल्पा की शादी वैभव से हो जाती है, पर वैभव ने शिल्पा की शक्ल नहीं देखी होती। शिल्पा विदा होकर वैभव के साथ घर आ जाती है। अपने बिस्तर पर लेटी होती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती, बाहर से उसे अजीब अजीब सी आवाज आ रही होती है। शिल्पा को बिस्तर पे नींद नहीं आ रही होती, वो जमीन पे लेट के सोने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ उसका पति काम वाली के साथ लेटा हुआ होता है। अरे बाबूजी, आपकी बीवी को पता चल जाएगा, आप मेरे साथ यहाँ लेटे उठ जाएगी वो। अरे तू चुप रहे यार, मेरे को क्या पता, मैं तो अभी तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी, पता नहीं बापूजी ने जबरदस्ती शादी करा दी मेरी। कौन है? कोई है क्या? प्लीज जवाब दो, आवाज तो आ रही है मुझे किसी की। 2 सेकंड तो चुप रही है, मैं इसका रिप्लाई देता हूँ। अरे मैं हूँ। अरे तुम सोए नहीं क्या अभी तक? सो जाओ। शिल्पा वैभव की आवाज सुन के सो जाती है। अगली सुबह शिल्पा जल्दी उठ जाती है और वहीं पे वैभव की नजर शिल्पा पे जाती है। अरे वाह, मैं तो इस अंधी से शादी करना चाहता था, क्या किस्मत है मेरे बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे शिल्पा, वो रात के लिए सॉरी, कल मेरी तबीयत ना ठीक नहीं थी। ऐसा करते हैं कमरे में जाकर आराम से बात करते हैं हम दोनों, बताओ क्या बोलती हो? उसके बाद वैभव शिल्पा को कमरे में ले जाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। ये क्या कर रही हैं आप? मैं आपकी पत्नी, आप मेरे से जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? अरे काय की पत्नी, तेरे साथ तो मुझे एक रात वैसी बितानी थी। वैभव की बात सुनकर शिल्पा टूट जाती है और रोने लगती है। बिस्तर साफ कर रही होती है वो, तो उसको एकदम से पायल मिलती है और पायल उठा के वो काम वाली से पूछती है, अरे सुनो, ये पायल किसकी है? मेरे बिस्तर पे ये पायल का क्या काम यहाँ पर? अरे आपको नहीं पता, आपके पति तो बहुत रंगीले हैं, अब तो आप आदत डाल लीजिए, आपके पलंग पे आपको यही सब मिलता रहेगा। थोड़ी देर बाद वैभव के बाबूजी को हॉस्पिटल से कॉल आती है। जी वैभव जी ने ज्यादा दारू पी ली थी, उस वजह से उनका आधा फेस जो है वो पैरालाइज हो गया, फटाफट से हॉस्पिटल आके देख लीजिए।
बेटा शिल्पा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी अपने इस बेटे से शादी करके। मैंने सोचा था ये तेरे से शादी के बाद सुधर जाएगा, पर नहीं, इसके वही रवैये है। मैंने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी बेटा, अगर मैं इसके नाम कर दूंगा तो बेच के बैठा जाएगा हमारे को सड़क पे। वैभव का दोस्त ये सारी बात वैभव को बताता, वैभव भागता हुआ घर जाता है। शिल्पा मुझे माफ कर दो, मैंने उस रात तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। जी आप माफी मत मांगिए, आप तो मेरे पति हैं, सब कुछ आपका ही है। उस दिन के बाद से वैभव सुधर जाता है, अपने पिताजी की दुकान भी संभाल लेता है, दारू और जैसी बुरी आदतें भी वो छोड़ के शिल्पा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शिल्पा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने लगता है।